Good morning, students. Myself, Dr. B.L. Bhadu from Government College बावड़ी। आज हम BA तृतीय वर्ष में आर्थिक भूगोल के अंतर्गत खनिजों का अध्ययन करेंगे। उसमें हमारा पहला धात्विक खनिज है वो है लो अयस्क यानी आयरन और। देखिए, आप आयरन और के उपयोग वगैरह के बारे में क्या जानते हैं विद्यार्थियों? तो देखिए, आधुनिक युग में मशीनों का युग है। लोहे का प्रयोग सभी मशीनों, उपकरणों, वाहनों, रेफ्रिजरेटरों, इमारतों, पुलों आदि के निर्माण में किया जाता है। वस्तुतः आधुनिक युग में लोहा औद्योगिकरण का पर्याय है। यह किसी भी देश के औद्योगिक विकास का पैमाना है। लोहे का महत्व अन्य धातुओं की अपेक्षा इसकी मजबूती तथा टिकाऊपन के कारण है। विभिन्न अनुपातों में अन्य धातुओं के साथ मिश्रित करके अधिक टिकाऊ, मजबूत तथा विशेष गुणधर्मी बनाया जा सकता है। अब देखिए, लोह अयस्क के प्रकार कौन से हैं? टाइप्स ऑफ आयरन और। तो आपको पता है कि भाई आयरन जो ये बहुत से प्रकार के होते हैं। वैसे अनेक प्रकार के खनिजों में लोह तत्व पाया जाता है, किंतु इसके 4 प्रमुख अयस्क हैं, है ना, जिसमें ऑक्साइड, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और लिमोनाइट, और एक कार्बन जो है सिडेराइट होता है। अब देखिएगा, तो इसमें एक होता है हेमेटाइट प्रकार का और सर्वोत्तम प्रकार का मैग्नेटाइट होता है, एक होता है लिमोनाइट और एक होता है सिडेराइट। तो ये 4 प्रकार का है। अब हम जब आर्थिक भूगोल की बात करते हैं तो ये जो खनिज हैं वो विश्व के संदर्भ में है। तो हम देखते हैं कि भाई आयरन जो है ना, इसका वितरण, लो अयस्क का वितरण या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयरन और कहाँ है? तो देखिए, सभी महाद्वीपों में लो अयस्क वितरित है, तथापि विश्व के कुल ज्ञात भंडारों का 90% 10 देशों में पाया जाता है। वो 10 देश कौन से हैं? जिसमें ब्राजील, चीन, ऑस्ट्रेलिया, भारत, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूक्रेन, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका, स्वीडन, वेनेजुएला, मॉरिटेनिया, ये देश है। भारत में उच्च कोटि के लो भंडार स्थित है, जबकि ब्राजील एवं चीन में विशाल भंडार तो है, किंतु वे निम्न कोटि के हैं। अब देखिए, महाद्वीप वाइज अगर लोहे का उत्पादन हम बात करते हैं, प्रोडक्शन ऑफ आयरन और, तो देखिए महाद्वीप स्तर पर एशिया महाद्वीप में सर्वाधिक होता है 31%, और दूसरा है दक्षिण अमेरिका में 26%। और अगर हम देश वाइज देखें, यानी विश्व के कुल उत्पादन का अगर हम प्रतिशत वाइज अगर हम बात करें, तो सबसे जैसे ब्राज़ील में है ना, 20% के आसपास, चीन में 19.60 है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, भारत, रूस, है ना, यूक्रेन, कनाडा, यूएसए, दक्षिण अफ्रीका, इस तरह से इन देशों का चलता रहता है मामला। तो हम सबसे पहले जो है इनको कंट्री वाइज जो स्टडी करते हैं कि भाई किस देश में लोहे के भंडार हैं, और हम वो कंट्री भी लेते हैं जहाँ स्पेशली कंपटीशन में जो उनकी खानियों को पूछा जाता है कि भाई कौन सी खानियाँ कहाँ हैं, है ना। तो अपन सबसे पहले बात करते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका की। देखिए, यहाँ 4 प्रमुख क्षेत्रों में लोह अयस्क का खनन किया जाता है। सुपीरियर झील से देश का 3/4 लोह अयस्क प्राप्त किया जाता है, तथा शेष उत्तर पूर्वी, दक्षिण पूर्वी और पश्चिमी भागों से प्राप्त होता है। इसका मतलब मेन जो यूएसए का जो आयरन और का प्रोडक्शन होता है वो सुपीरियर झील के आसपास का इलाका है, ज़्यादा है ना, पानी की सुविधा। देखिए, तो सुपीरियर झील प्रदेश का हम बात करते हैं, तो इस प्रदेश में उत्तरी पूर्वी मिनीसोटा, मिशिगन तथा उत्तरी विस्कॉन्सिन राज्य शामिल है। मिनीसोटा राज्य की मेसाबी, वर्मिलियन तथा कुयूना श्रेणियाँ तथा मिशिगन एवं विस्कॉन्सिन राज्यों की गाजेबिक, मार्क्वेट तथा मिनोमिनी श्रेणियाँ प्रमुख लोह उत्पादक श्रेणियाँ हैं। इन सभी में मेसाबी श्रेणी सबसे महत्वपूर्ण है। यह अधिकांश अयस्क हेमेटाइट किस्म की है। कुछ मात्रा में मैग्नेसाइट भी प्राप्त होता है। इन अयस्कों में लोहे का अंश 55% से अधिक मिलता है। अच्छा, उत्तरी पूर्वी प्रदेश में यहाँ यूएसए में 2 प्रमुख क्षेत्र हैं, तो न्यूयॉर्क का एडिरोंडाक क्षेत्र और पेंसिल्वानिया का कॉर्नवाल क्षेत्र। और यहाँ जो है मैग्नेटाइट जो धातु मिलती हैं
है ना, उत्तम गुणवत्ता और बाजार की निकटता के कारण भी इसका उत्तरी पूर्व क्षेत्र का महत्व है। अच्छा, दक्षिणी पूर्वी जो प्रदेश हैं, इस प्रदेश में अलाबामा, जॉर्जिया और टेनेसी राज्य आते हैं। और पश्चिमी जो क्षेत्र है, इस प्रदेश में मिसिसिपी नदी से प्रशांत महासागर तट तक जो फैला हुआ है, जिसमें उराहा और नेवादा प्रमुख लौह उत्पादक राज्य हैं। तो इस तरह से जो है यूएसए के लौह उत्पादक राज्य हैं। अब देखिए, संयुक्त राज्य जो अमेरिका है, इसका जो वार्षिक जो है लोहे का उत्पादन है ना, 29.3 मिलियन टन है, जो विश्व का 4.2% है। और विगत वर्षों में इसके आयात में भी काफ़ी जो है वृद्धि हुई है। अब देखिए, हम दूसरा देश की बात करते हैं, उत्तर अमेरिका में ही यूएसए के बाद कनाडा की। तो देखिए, कनाडा के प्रमुख लौह अयस्क उत्पादक जो क्षेत्र है वो न्यूफाउंडलैंड, ऑन्टारियो, क्यूबेक, लैब्राडोर द्रोणी है। और न्यूफाउंडलैंड में औसतन है ना 50% से अधिक लोहांश वाली हेमेटाइट अयस्क मिलती है। तट के निकट स्थित होने के कारण इसका निर्यात सरलता से किया जाता है। अधिकांश अयस्क यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी और जापान को और कुछ यूएसए को निर्यात कर दिया जाता है। अब देखिए, हम ब्राज़ील की बात करते हैं, अगला देश है। दक्षिण अमेरिका में जो इसके खनन जो होता है, ब्राज़ील हैं, वेनेजुएला हैं, चिली हैं, इन देशों में इसका महत्वपूर्ण रोल है। तो देखिए, ब्राज़ील समस्त महाद्वीप का यानी दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का 87% लौह खनन अयस्क करता है। विश्व के लौह उत्पादन में ये अग्रणी है। ब्राज़ील का वार्षिक उत्पादन 140 मिलियन टन है, जो विश्व के कुल उत्पादन का 20% से अधिक है। लौह अयस्क के विशालतम निक्षेप मिनास गिरास से प्राप्त होते हैं। ये वेरी गुड। ये जो खान है, कई बार कंपटीशन एग्जाम में आती हैं कि अभी जो मिनास गिरास जो खान है वो किस देश में, तो ब्राज़ील में। मिनास गिरास जो है किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो आपको क्या उत्तर देना है, लौह अयस्क के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ओके, तो मिनास गिरास जहाँ विश्व का सर्वोत्तम कोटि का 60% से अधिक लोहांश वाली अयस्क मिलती है। 60% एक ही खान से देखिए आप ना। यहाँ से कुल निर्यात का लगभग आधा यूरोपीय देशों को तथा 1/3 संयुक्त राज्य अमेरिका को होता है। अब अगला देश हम बात करते हैं वेनेजुएला। देखिए, वेनेजुएला का वार्षिक उत्पादन लगभग 11 मिलियन टन है। यहाँ उत्तम कोटि की लौह अयस्क प्राप्त होती है और खनन के दो प्रमुख क्षेत्र हैं, एल पाओ में सियारा इमाटाका और सिरो है ना बोलिवेरा, ये दो क्षेत्र हैं। दोनों क्षेत्रों को ओरिनिको नदी द्वारा समुद्र तट तक अयस्क निर्यात करने की सुविधा भी प्राप्त है। ठीक है, तो इस तरह से जो है ब्राज़ील, वेनेजुएला के बाद हम जो कुछ यूरोपीय देशों की ओर बात करते हैं, वैसे देखा जाए तो उसमें हम पहले बात करते हैं फ्रांस की। देखिए, तो द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व फ्रांस का लॉरेन डिस्ट्रिक्ट है ना संयुक्त राज्य के सुपीरियर झील प्रदेश के बाद विश्व का दूसरा बड़ा लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले कौन सा था, फ्रांस का कौन सा क्षेत्र, लॉरेन डिस्ट्रिक्ट, बहुत बड़ा था। इस क्षेत्र से फ्रांस का 95% लौह उत्पादन होता था। इस क्षेत्र को पश्चिमी यूरोप में विशालतम लौह भंडार होने का श्रेय प्राप्त था, यद्यपि निम्न कोटि यानी जहाँ पर 33% लौहांश जो है वहाँ पर मिलता था। फिर जर्मनी देखिए, यहाँ सॉल्जगिटर क्षेत्र में लौह अयस्क पाई जाती है। जर्मनी का कौन सा क्षेत्र है, सॉल्जगिटर। ओके, इसमें मात्र 27% लौहांश मिलता है तथा खनन भी बहुत खर्चीला है। जर्मनी अनेक देशों से लौह अयस्क आयात करता है। तो इस तरह से जर्मनी जो है काफ़ी देशों से क्या करता है, ये आयात भी। आज बात करते हैं चीन की, जो एशियाई महाद्वीप में आता है। तो एशियाई महाद्वीप में जो चीन का जो रोल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना, चीन भारत का। तो देखिए, चीन विश्व का 19% से अधिक लौह अयस्क उत्पादन करता है। यहाँ लगभग प्रत्येक प्रांत में लौह अयस्क पाई जाती हैं। लौह अयस्क के भंडार मुख्यतः हेमाद्वीप, कांसू, क्विचाऊ, दक्षिणी सचुआन तथा क्वांतुंग प्रांतों में स्थित हैं। विशालतम खाने यांगटीशिंग नदी के उत्तर में स्थित हैं। चीन में लौह अयस्क का उत्पादन से बड़ा सांस्कृतिक सुधार आंदोलन आदि के कारण उत्पादन में बीच बीच में ह्रास भी हुआ। 50% में अधिक लौह भंडार दक्षिणी मंचूरिया में स्थित हैं। आनसान, चांगलिंग प्रदेश तथा पेंकी क्षेत्र प्रमुख उत्पादक हैं। अन्य प्रमुख उत्पादक हैनान द्वीप, चान्हार,
होनान, हुपे, सांतोंग प्रायद्वीप, हैंगकाऊ, कांसू, सिकांग, ग्वेची, आंतरिक मंगोलिया, सुयुआन तथा हुआन क्षेत्र है। सांसी में भी सदियों में लोह खनन किया जा रहा है, किंतु यहाँ खाने छोटी तथा बिक्री हुई। अब हम बात करते हैं भारत की, एशिया महाद्वीप में चीन के बाद भारत। देखिए भारत में लोह भंडार ना एशिया के वृहत्तम में से हैं और उच्च कोटि के हैं, है ना। विश्व का 9% लोह उत्पादन होता है। क्षेत्र देखिए उत्तर पूर्वी, मध्य और प्रायद्वीपीय क्षेत्र की हम थोड़ा बात करते हैं, डिटेल नहीं करके शॉर्ट में भारत की बात करते हैं। देखिए उत्तर पूर्वी क्षेत्र में झारखंड के सिंहभूम तथा उड़ीसा के क्योंझार, बोनई तथा मयूरभंज क्षेत्र में एक विशाल लोह पट्टी फैली है। यहाँ उच्च कोटि की हेमेटाइट होती हैं, किंतु विशालतम भंडार सिंहभूम तथा क्योंझर में मिलते हैं। मध्य क्षेत्र में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र में ये लोह पट्टी विस्तृत है। छत्तीसगढ़ में दुर्ग यानी ढल्ली और राजहरा, बस्तर यानी बेलाडीला खान, मध्य प्रदेश में भिलसा तथा होशंगाबाद तथा महाराष्ट्र में चांदा में लोह अयस्क का उत्पादन होता है। प्रायद्वीपीय क्षेत्र, इसके अंतर्गत कर्नाटक राज्य में सर्वाधिक लोह भंडार मौजूद हैं। बाबा बुदन पहाड़ी, है ना, हेमेटाइट धातु, हॉसपेट, बेलारी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलूर, तुमकुर, बीजापुर, उत्तरी कन्नाडा तथा शिमोगा में प्रचुर लोह अयस्क प्राप्त होती है। गोवा राज्य भी महत्वपूर्ण उत्पादक है। अब देखिए एशिया के अन्य देशों में उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया, ईरान, फिलीपींस, टर्की, जापान, मलेशिया तथा अन्य उत्पादक देश हैं। उत्तरी कोरिया में बुसान क्षेत्र प्रमुख उत्पादक हैं। मलेशिया में वेंगांगू क्षेत्र वृहत्तम जो उत्पादक हैं। फिलीपींस में भी लोहे के भंडार हैं, है ना। दावो राज्य में मोटी, मिंडानाओ और सकार। तो इस तरह से जो है ये अपन बात की थी। अब देखिए अफ्रीका महाद्वीप में भी इसके कुछ भंडार हैं, तो वो कहाँ देखिए, तो अफ्रीका की अति प्राचीन औषधि शैलों में लोह अयस्क के विशाल भंडार पाए जाते हैं। यानी दक्षिणी अफ्रीकी संघ, लाइबेरिया, कारिटोनिया और अल्जीरिया प्रमुख लोह अयस्क उत्पादक हैं। तो इस तरह से ये उत्पादक क्षेत्र हो गए। देखिए दक्षिण अफ्रीका में देखा जाए तो ट्रांसवाल, उत्तरी कैफ, नेटाल में प्रमुख निक्षेप हैं। मॉरिटेनी का लगभग संपूर्ण जो उत्पादक है क्या कर देता है, वो निर्यात कर देता है। और ऑस्ट्रेलिया में विश्व का लगभग 14% लोह अयस्क उत्पादन होता है। पिलबरा निक्षेप, हेम्सले खनन प्रमुख उत्पादक हैं। दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में मिडिल बैक रेंज, आयरन नॉब तथा सिडनी प्रमुख उत्पादक हैं। देखिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की हम बात करते हैं तो लोहा एक भारी तथा सस्ता पदार्थ है। उद्योगों तथा विशाल जलयानों के विकास में उस के कारण इसका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तेजी से बढ़ रहा है। विश्व के कुल उत्पादन की 1/3 से अधिक लोह अयस्क निर्यात की जाती हैं। जापान विश्व आयातक देश है। सबसे बड़ा आयातक देश कौन है, जापान है इसका, ठीक है। ओके, अपनी आवश्यकता का 90% आयात करता है। भारत इसका प्रमुख आपूर्तिकर्ता है। ऑस्ट्रेलिया, पेरू, ब्राजील, चीन